दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते की शुरुआत कर रहे हैं। गौरी कुमार, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, श्रम एव जयते, हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। और इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया। कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति घर में दरवाजे पर आकर के अगर बेल बजाता है, पूछने के लिए फलाने भाई है क्या, तो हम दरवाजा खोलकर आइए बैठे बैठे, क्या काम था। लेकिन एक फटे कपड़े वाला गरीब इंसान घंटी बजाए और पूछता है फलाने है क्या, इस समय आने का समय है क्या, दोपहर को घंटी बजाते हो क्या, अभी जाओ बाद में आना। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्यों कि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है। कुछ न कुछ कारणों से हमें उसके नीचे दर्जे का माना है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना भी होता है और स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये एक प्रयास है श्रमेव जयते। श्रम योगी, हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। और इसलिए जब तक हम उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, उसके प्रति हमारा भाव नहीं बदलते, समाज में हम उसको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए शासन की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति की आवश्यकता होती है, नित्य नूतन प्राण के साथ प्रगति की राह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्रयास को हमने प्रारंभ किया है। और बाहर का कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसको ठीक है साहब, अब आप तो बहुत को क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्रयास को हमने प्रारंभ किया है। और बाहर का कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसको ठीक है साहब, अब आप तो बहुत बड़े बन गए और मेरा हौसला बुलंद कर रहे हो। लेकिन उसी में से कोई बड़ा होता है तब जाकर, अच्छा भाई वो भी बना था, वो भी कि मैं ITI में टर्नर था और वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। जो सोसाइटी वालों को बोलो भाई तुम 6 महीने में एक बार चेक कराओ, हमको चिट्ठी लिख दो कौन किसने चेक किया और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेटर भेज दीजिए, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहता ना लिफ्ट में मरना। हम उसको जितना जोड़ेंगे, उसका जितना भरोसा करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कम होती जाएगी और लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। उस दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया गया है। इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है और उसके कारण मुझे विश्वास है कि हम जो ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस
ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ईज ऑफ बिजनेस प्रमुखतया शासन की जिम्मेवारी होती है, उसकी कानूनी व्यवस्थाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्पीड, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए ईज ऑफ बिजनेस मेक इन इंडिया की प्रायोरिटी है। उसी प्रकार से हम उद्योगकारों के कहने पर और सब उनके आग्रह पर या उनकी सुविधा के लिए लेबर के लिए सोचते रहेंगे तो कभी लेबर को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है। श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। उद्योगकार की आंखों से श्रमिक की समस्या नहीं देख सकते हैं। और इसलिए श्रमिक की आंखों से श्रमिक की समस्या देख करके उसके जीवन में सुविधाएं कैसे बढ़े, वो अपने हकों की रक्षा कैसे कर पाए, जो चीजें उसको, अब देखिए परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है, लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है, इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है, मान लीजिए किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है, लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गई ड्राइविंग में, लेकिन चूंकि बेकायदे के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं। पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी यार, वो मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से, अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएशन के लिए काम किए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी के रूप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन 4 कामों को मास्टरी है मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहां काम है, और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है, तो उसको तुरंत, वरना वो क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है, जबकि है स्किल्ड लेबर, वो उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता। उसके लिए सरकार ने एक लंबी, किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है, ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता। उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी। उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब मुझे बताइए, हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है। क्यों भाई, वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरे किताब में ऐसा भर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा। वो उस सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है। क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया, पार्लियामेंट में इस बात को किया जो 4 लाख अप्रेंटिस से 93 लाख पर चला। अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे हर्डल्स है, उनको भी अगर स्मूदन अप कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ही देश चलाए, उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए, उस दिशा में हमें जाना है। और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ, सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं,
इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई आईटीआई के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में, 1-1, 2-2 लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्क फोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश यह है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। और आज एक साथ, वैसे ये एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफी काम करने हैं, इसलिए मैं एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूं। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में या आईटीआई के नौजवानों में विश्वास भरिए। आप बात कीजिए, उनसे मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता है, कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है। कॉलेज में गए हैं, बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के गए, तो वाह, सब लोग देखते वाह क्या है। फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया? क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हजार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था, उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है। मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा। किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए, उस कपड़े को अच्छे से रंग से रंगा होगा। कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है, इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाच बटन किया होगा। कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा, उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा, मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रम योगी राष्ट्र योगी बनेगा। ये श्रम योगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा, विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।